जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर बहुत सारे दोस्त साथी मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भाई बताओ यूपी पुलिस के मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक होता है और कैसे चेक होता है। तो दोस्त, इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं कि यूपी पुलिस के मेडिकल में क्या क्या कैसे चेक होता है। यहाँ पर सभी स्लाइड आप देख सकते हैं, एक नज़र में एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि क्या क्या और कैसे चेक होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्त, यूपी पुलिस से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। घंटे के निशान को दबा करके आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ना है। और दोस्त, आपको बता दें, यूपी पुलिस में मेंटल एप्टीट्यूड का जो टॉपिक आता है, आप सब लोग इधर उधर ढूंढ रहे होंगे लेकिन बहुत कम मिलेगा। इसको हमने डिटेल से ऑलरेडी पढ़ा करके चैनल के प्लेलिस्ट में लगाया हुआ है, तो आप जा करके सभी की सभी क्लासेस डिटेल से देख सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थ्योरी, एमसीक्यू सब चीज़ मिलने वाले हैं। इसके अलावा जीके जीएस का भी बहुत सारा टॉपिक इस पर हमने कवर किया है, यह भी आपको प्लेलिस्ट में लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि देखिए, हिंदी का प्रैक्टिस सेट हमने चलाया हुआ है, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। आप इसको दीजिए और बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, लगभग डेली वीडियो आपको मिल रही होगी या एक दिन के अंतर पर मिल जाती है। बाकी यूपी पुलिस से संबंधित बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल, डेली अखबार, करंट अफेयर्स सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर मिलता है। तो आपको टेलीग्राम पर यही सर्च करके जुड़ जाना है या फिर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। चलिए अब करते हैं काम की बात। एक बार यह सभी स्लाइड देख लीजिए, एक एक चीज़ के बारे में हमने बताया हुआ है। देखिए यूपी पुलिस का मेडिकल टेस्ट की बात करें तो यूपी पुलिस में मेडिकल कब होता है। अभी तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे या फिर भर चुके होंगे, ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा, उसके बाद पेपर होता है और उसके बाद यहाँ पर डीवी पीएसटी एक ही दिन होता है। इसमें क्या होता है, आपका डीवी चेक किया जाता है, हाइट और चेस्ट वगैरह यह सब चेक किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा स्टेज है, यहाँ पर होता है रनिंग। ठीक है, आपको रनिंग पता होगा कितना होता है, रनिंग कराया जाता है। फिर रनिंग कराने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है वह होता है फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट इसमें पहले निकाल दी जाती है और फाइनल मेरिट आने के बाद आपका होता है मेडिकल टेस्ट, यानी कि मेडिकल सबसे लास्ट स्टेज है। और मेडिकल को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित न होइएगा, क्योंकि इसमें जो मेडिकल है सबसे लास्ट स्टेज है और यह नॉर्मल होता है। डॉक्टर लोग भी जानते हैं कि एकदम जो स्टूडेंट है पूरा मेहनत करके आया हुआ है, लास्ट स्टेज है ये। यदि आपको कोई भी समस्या गंभीर रूप से नहीं है, नॉर्मल थोड़ी बहुत है, तो आपका मेडिकल आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी क्या क्या चीज़ चेक होता है उसको ऊपर तो हम बात करेंगे ही। देखिए, आप लोग वहाँ पर मेडिकल सेंटर पर जाएंगे तो हाइट सबसे पहले चेक होता है, उसके बाद चेस्ट भी चेक होता है। मान लीजिए आपका डीवी पीएसटी में चेस्ट पूरा है और यहाँ पर गए मेडिकल में चेस्ट थोड़ा बहुत कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाइट आपका बराबर होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हर एक सेंटर पे कहीं पहले कुछ चेक होता है, कहीं कान, नाक। ठीक है, इसके अलावा हाइट कहीं पहले चेक होती है, कहीं बाद में चेक होता है। तो चलिए एक एक चीज़, मान लीजिए नाकनी चेक होता है। और यह क्या होता है, नाकनी, नाक मतलब होता है एक तरीके से लड़ना या फिर सटना, नी मतलब घुटना। देखिए, नाकनी में क्या होता है, आपके घुटने सटते हैं। यदि आपको सीधे खड़ा करा जाएगा तो आपके जो घुटने हैं यहाँ पर इस प्रकार से कुछ टच होंगे, लेकिन नॉर्मल स्थिति में आपका गैप बना रहेगा। तो जिसका गैप बना रहता है इसको नॉर्मल स्थिति कहते हैं। यदि आपका यहाँ पर टच होता है तब आपको नाकनी है। अगर नाकनी में ज़्यादा समस्या है तो यहाँ पर आपके लिए मेडिकल में समस्या उत्पन्न हो सकती है। बाकी नॉर्मल स्थिति यही है। देखिए, इसके लिए एक्सरसाइज भी होती है। यदि आपको ऐसी समस्या है तो आप अभी से प्रैक्टिस करिए, आपका 1-2 महीने में सही हो जाता है। हमने भी सही किया है। और आपको बता दें, यूपीएफ का मेडिकल हमने भी दिया है, तो एक एक चीज़ के बारे में पता है, क्या चीज़ कैसे चेक होता है। तो बस आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, देखिए, इसका एक्सरसाइज होता है, इसे कहते हैं बटरफ्लाई एक्सरसाइज। आप इस पोजीशन में बैठ करके एक्सरसाइज करेंगे या फिर कुछ इस प्रकार से योगा व्यायाम भी कर करके सही कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है कि रात्रि में जब आप सोते हैं तो दोनों पैरों के बीच में घुटने के पास तकिया फंसा करके एक साइड होकर सोइए, उससे भी
धीरे धीरे नाकनी की समस्या ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इसका इलाज है, गंभीर समस्या नहीं है। यदि आपको है तभी आपके लिए वहाँ दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा नाकनी का एक तरीके से समझिए उल्टा होता है बोलेक्स। यह क्या होता है, इसमें घुटने मिलते नहीं हैं बल्कि बहुत ज़्यादा दूर दूर भाग जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि आपका ऐसा भी समस्या है, आपका पैर ज़्यादा धनुषाकार है, तब भी आपके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पर बोलेक्स बहुत कम लोगों का होता है, नाकनी की ही समस्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बोलेक्स हमने बता दिया। नेक्स्ट आता है फ्लैट फिट। फ्लैट फिट आप लोग स्वयं चेक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पैर का तलवा होता है, ठीक है, मान लीजिए हम पैर बनाएं तो देखिए नॉर्मली सबका पैर कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर कुछ गैप, चंद्राकार गैप बनता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप में यह नहीं है, आपका पूरा का पूरा एकदम फ्लैट है, तो आपको यहाँ पर समस्या हो सकती है। ठीक है, इसके लिए टेस्ट करने का क्या तरीका है, आप अपने घर पर भी इसको जांच सकते हैं। पानी में पैर भिगा करके, आपके यहाँ पक्का बना हो या फिर किसी ऐसे जगह चलिए जहाँ पैरों का छाप आए। अगर ऐसा छाप आ रहा है, ठीक है, तब आपको कोई समस्या नहीं है। बाकी इसके लिए भी एक्सरसाइज होती है, इसके लिए भी प्रॉपर जूते आते हैं, तो इसको अभी से भी आप इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आई टेस्ट। देखिए आई टेस्ट में सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं आई टेस्ट हमारा वीक है, चश्मा लगाते हैं, हमारा 6/9 है, 12 है, क्या करें। तो देखिए आई वहाँ पर जाएंगे तो कैसे टेस्ट होगा। आँख में भी दो चीज़ टेस्ट होता है, एक तो होता है आपका विजन टेस्ट, यानी कि आपकी दृष्टि क्या है, दूसरा होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। तो यहाँ पर जो विजन टेस्ट है आपको 20 फीट की दूरी पर, यानी कि 6 मीटर की दूरी पर, 20 फीट की दूरी पर आपको बैठा दिया जाएगा और कुछ इस प्रकार से डब्बा टंगा रहेगा, उसमें ABCD या फिर तरह तरह की XYZ ऐसे बने रहेंगे। आपको यहाँ पर बैठवा करके पूछा जाएगा क्या लिखा है, तो आपका यहाँ पर विजन चेक हो जाता है। 6/9 है या फिर 6/6 है या फिर 6/12 है। ठीक है, 12 तक, यहाँ पर 9 तक तो एकदम दिक्कत नहीं होती है। 12 तक भी यदि आपका 9 तक है तो चश्मा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 6/12 तक है कोई दिक्कत नहीं होती है, इसमें चश्मा भी अलाउ है। तो यदि आपका दृष्टि अब अभी भी ज़्यादा मतलब कमज़ोर है तो अभी आपके पास टाइम है, इलाज करवा सकते हैं, यह सभी समस्या सही हो जाएगी। नेक्स्ट आता है दोस्त कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि वह इसमें यदि आपको समस्या है तो दिक्कत हो सकती है। इसमें क्या करते हैं, उनके पास एक कॉपी होती है 8-10 पेज की या फिर ज़्यादा की भी हो सकती है, उसमें कुछ इस प्रकार से नंबर लिखे होते हैं। नंबर ही नहीं लिखे होते हैं, कभी कभी इसमें कोई खरगोश हो गया, ठीक है, चूहा हो गया, इस प्रकार की आकृतियाँ भी बनी रहती हैं, सेब हो गया, केला हो गया। आपको दिखवा करके पूछते हैं बताइए इसमें क्या लिखा है। तो जैसे इसमें 45 लिखा है, आपने पढ़ लिया तो आपको कलर ब्लाइंडनेस अभी और टेस्ट होगा। यहाँ पर देखेंगे तो 29 लिखा है, यहाँ पर 6, 57, ठीक है, 10। इसके अलावा और हम आपका टेस्ट करवाते हैं। बताइए यहाँ पर क्या लिखा है। बहुत सही, यदि आपने 13 पढ़ा तो आपको नहीं है, यहाँ पर तो 12 है। यहाँ पर बताइए समस्या हो रही है, बढ़िया बात है, इसमें लिखा है 3, ठीक है। इसके अलावा और देखेंगे, पूरा लेकर आएँ, आपका टेस्ट आज का यहीं पर हो जाएगा। इसमें 12 लिखा है, ठीक है, इसमें 8 लिखा है, इसमें 6 लिखा है, इसमें 29, 57 और यहाँ पर 5, 74, 15, 3। इसमें बताइए आप क्या लिखा है। यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो एक बार कमेंट भी नीचे छोड़ दीजिए कि आपको दिख रहा है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में यदि आपको समस्या है, यानी कि आपको है, देखिए जिसको रहता भी है तो ऐसा नहीं है कि सब नहीं पढ़ पाता है, बहुत सारा पेज पढ़ लेता है। यदि आप कोई नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यदि एकदम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट आता है दांत। देखिए दांतों को लेकर के बहुत लोग चिंतित रहते हैं कि हमारा एक दांत टूट गया है, गुटखा खाए हैं तो उसमें कोड़रा हो गया है, ठीक है, या फिर मसाला भरवाए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका दांत जो है गंभीर रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि आप पूरा मुंह में गुटखा खाए हुए हैं, वर्षों से आप साबित दांत है आपका सड़ गया है, देखने में ही बहुत ही बेकार लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आपका एक आध दांत टूटा है, पीछे का है, आपने दांतों में मसाला भरवाया हुआ है, ठीक है, यह सब है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाएंगे। बस गंभीर रूप से समस्या दांतों में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 32 का 32 दांत देखते हैं, ठीक है, 1-2 दांत कम है, टूटा हुआ भी है, कोई दिक्कत नहीं। बस सामने का यदि आपका टूटा है तो मेडिकल के समय आप इसको सही करवा कर कैप वैप लगवा करके आप सभी को जाना है।
नेक्स्ट आता है कान। कान बहुत ही नॉर्मली चेक होता है, इसी प्रकार के एकदम एग्जैक्ट मशीन रहता है। डॉक्टर अपने मतलब उसमें लाइट बार करके देखते हैं, कुछ इस प्रकार यंत्र की सहायता से आप बस अपने कानों को साफ़ करवा लीजिएगा। कान डॉक्टर बेसिकली देखते हैं कि आपके पर्दे में तो छेद नहीं है, पर्दे में यदि छेद है तो अभी भी टाइम है, पर्दे में छेद को सही करवा सकते हैं। और नेक्स्ट आता है नाक। नाक में क्या टेस्ट करते हैं, तो नाक मान लीजिए आपका इस प्रकार से नाक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पकड़ करके ऊपर उठा के इसमें टार्च मार कर देखते हैं कहीं हड्डी टूटी नहीं है, टेढ़ी नहीं है। ठीक है, यदि आपका जन्मजात टेढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में टेढ़ा हुआ है या फिर कोई नस दबी है तो यहाँ पर डॉक्टर पॉइंट देते हैं या फिर आपको बताते हैं। ठीक है, नाक हर सेंटर पर चेक नहीं होता है, हो जाता है लेकिन। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कान टेस्ट में ही आपका कुछ इस प्रकार से टेस्ट करते हैं। इस प्रकार से यंत्र रहेगा, इसको पटक कर यानी कि झनकार करके आपका यहाँ पर रखेंगे कनपट्टी में, फिर दूसरे साइड रखेंगे, ऊपर रखेंगे, पूछेंगे आवाज़ आ रही है कि नहीं, दाहिने से आ रही है या फिर बाएं से आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से पूछते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, यदि आपका कान सही है तो इसमें आप एकदम 100% पास हो जाएंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होता है। नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यार इसमें प्राइवेट पार्ट्स चेक होता है कि नहीं। तो देखिए ऐसा तो है नहीं, पूरे यूपी में एक ही जगह मेडिकल होता है, हर ज़िले पे मतलब हर सेंटर पे होता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ सेंटर पर यह चेक होता है, बाकी जगह नहीं चेक होता है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर चेक होता है तो उसमें क्या चेक होता है उसमें आपका हाइड्रोसील देखते हैं कि आपका ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, यदि कोई बड़ा है तो इसको डॉक्टर साहब देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा यदि दिक्कत है तभी यहाँ दिक्कत होगी, बाकी हर सेंटर पर चेक नहीं होता है। तो इसको लेकर के आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि हमारा दिक्कत है। ठीक है, सब जगह यहाँ पर यूपी पुलिस हो या यूपीएसआई हो नहीं चेक होता है। और बात कर ले पाइल्स की। ठीक है, पाइल्स भी जनरली नहीं चेक होता है, किसी किसी के सेंटर पर चेक हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल स्थिति यह है, थोड़ा बड़ा रहेगा और ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा यह भी क्वेश्चन लोगों का पूछना है कि सर हमने टैटू बनवा रखा है या फिर हमारा हाथ जल चुका है, ठीक है, कोई स्किन दाग है, यदि देखिए आपको कोई चर्म रोग संबंधी दिक्कत है और आपके पूरे बदन पर फैला हुआ है वाइट या फिर कुछ, तब आपको दिक्कत हो सकती है। अन्यथा यदि आपने छोटा टैटू अपना नाम लिखवा लिया हो या फिर आपको किसी से हो गया हो या ऐसा दिल उल बनवा लिए हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिल बनवा सकते हैं, मतलब छोटा रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कुछ इस प्रकार से बनवाए हैं तब तो आपके लिए समस्या उत्पन्न होगा ही, बाकी छोटे मोटे टैटू के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ओम बनवाए हो या नाम लिखवाए हो दिक्कत नहीं होता है। इसके अलावा देखिए यह भी लोगों का पूछना रहता है कि टूट फूट या फिर फ्रैक्चर। एक लोग का कॉल आया था, पूछ रहे थे कि हमारा हाथ टूट चुका था, मतलब बचपन में टूटा था, फिलहाल जोड़वा लिए, सही है कि नहीं है। देखिए अगर आपका हाथ बचपन में टूटा हुआ है या फिर बाद में भी टूटा हुआ है और टूटने के बाद जुड़वाने के बाद एकदम सही अवस्था में है, ठीक है, कहीं से हड्डी निकली नहीं है, ज़्यादा आड़ा टेढ़ा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हैं। यदि आपका टूटने के बाद कुछ इस प्रकार से कोहनी होती है ना, तो बहुत लोगों का यहीं से टेढ़ा रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा टेढ़ा रहेगा तो दिक्कत रहेगा। फ्रैक्चर, ठीक है, तो हमने बताई दिया, ज़्यादा टूटा फूटा आपका दिखना नहीं चाहिए कि आपका हाथ नॉर्मल स्थिति से बहुत ज़्यादा डैमेज है। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं अन्य। देखिए यदि आपकी उंगली कटी है, ठीक है, या फिर कोई भी आपका शरीर का अंग छिन्न भिन्न है तो आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, अनफिट घोषित हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर इस प्रकार से कोई है तो आपका दिक्कत नहीं है। क्या यह भी चेक करते हैं, देखिए दोनों हाथ यहाँ पर मिलवा कर भी चेक करते हैं आपका सेंटर पर। इसके अलावा तो हमने नॉकनी बता ही दिया। ठीक है, लगभग हमने सारा आपका जो डाउट होता है क्लियर कर लिया है। बाकी यूपी पुलिस का एक बार फिर से बता दें, नॉर्मल होता है, यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगभग सभी 95, 96, 90% किसी के सेंटर पर तो जितने लोग जाते हैं सभी के सभी पास हो जाते हैं। यदि आप में बहुत ज़्यादा समस्या है तभी आपको दिक्कत होगी, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फ़िलहाल अभी अपने पढ़ाई पर फोकस करिए और पहले निकालिए, क्लियर करिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही बढ़िया आई हुई है। और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं है, गए तो हम आ जाएंगे। ठीक है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे पर आल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो एक बार नीचे कमेंट छोड़ना है कि हमारा सभी डाउट क्लियर हो गया। अभी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।